3.6 और आज हमारे क्वेश्चन है ये वर्ड प्रॉब्लम्स। रितु कैन रो डाउन 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। रो मीन्स वाटर का केस है, अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का, और अपस्ट्रीम में वो 4 किलोमीटर 2 आवर्स में करती है। स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट, आपको दो चाहिए। स्पीड ऑफ रोइंग मतलब वो बोट में जा रही है या वो शिप में जा रही है, उसकी स्पीड निकालनी है। तो हम कहेंगे जो स्पीड ऑफ रोइंग है वो उसकी x है। स्पीड ऑफ रोइंग आप पूरी स्टेटमेंट लिखेंगे। एंड स्ट्रीम ऑफ करंट यानी पानी की जो स्पीड है वो y किलोमीटर पर आवर है। ये दो आपको चीज़ें दी हैं। अब देखिए, जब हम अप स्ट्रीम में जाते हैं तो अप स्ट्रीम में टोटल स्पीड जो होती है वो x माइनस वाई होती है, क्योंकि आप जो है वाटर के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसलिए ये वाटर की स्पीड माइनस हो जाती है। और डाउन स्ट्रीम में जो टोटल स्पीड आती है वो प्लस होके होती है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में वाटर जा मूव कर रहा है हम भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ये सारा कॉन्सेप्ट 8th की वर्ड प्रॉब्लम्स में बहुत अच्छे से समझाया गया है। अब आपका है डिस्टेंस। देखिए, डिस्टेंस जो है अपस्ट्रीम का डिस्टेंस जो है वो 4 किलोमीटर है और डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस 20 किलोमीटर, और हमें टाइम दिया है, दोनों का टाइम 2 आवर्स दिया है। तो अब हमारे पास 3 इक्वेशन है जिससे हमें इजी पड़ेगा। देखो, है तो रिड्यूसिबल वाला फॉर्म, लेकिन हमें इससे इजी पड़ेगा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। हम इस पे इक्वेशन बना लेते हैं। अच्छा, अप स्ट्रीम में टाइम लग रहा है 2 आवर्स, तो टाइम इनटू स्पीड, टोटल डिस्टेंस कितना था अप स्ट्रीम का 4 किलोमीटर। डाउन स्ट्रीम का भी टाइम 2 आवर्स लग रहा है, तो टाइम इनटू स्पीड इज इक्वल टू, अब डिस्टेंस था आपका 20 किलोमीटर। तो ये आपको इधर तो ये 2 से ही सीधे डिवाइड हो जाएगी। एक इक्वेशन आपकी आ गई ये और दूसरी आ गई ये, दोनों को ऐड करोगे सीधा आंसर आ जाएगा, ओरली आ जाएगा। 2x इज इक्वल टू 12, x 6, तो जो उसकी स्पीड है वो 6 आ गई और वाटर की आ गई 4। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट। 2 वुमेन 5 men कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क 4 days। कोई उनको एम्ब्रॉयडरी का काम दिया गया, उसमें 2 वुमेन एंड 5 men ने जब इकट्ठे काम किया तो 4 दिन में फिनिश किया। लेकिन अगर 3 वुमेन और 6 हो तो वही सेम काम 3 days में फिनिश होता है। तो आपको बताना है एक वुमेन अकेले उस काम को कितने दिन में फिनिश करेगी और एक मैन अकेले उसी काम को कितने दिन में फिनिश करेगा। तो ये वाले भी क्वेश्चन आपने 8th में पढ़ रखे हैं। कैसा है इनका लॉजिक कि वुमेन अलोन कैन टेक, वन वुमेन अलोन कैन टेक टू फिनिश द सेम वर्क इन x days। स्टेटमेंट आप पूरी खुद लिखोगे। एंड वन मैन अलोन, ठीक है, टेक y days टू फिनिश द सेम वर्क। वन मैन का ये आ गया। अब इनमें आपको क्या होता है कि जब इनके हम एक दिन का काम निकालते हैं हमेशा, जैसे कोई भी पर्सन अगर एक काम को 10 दिन में फिनिश करता है तो उसने एक दिन में कितना काम किया 1/10, क्योंकि उस पूरे वर्क को आप 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दो और वो रोज़ एक एक पार्ट कर रहा है, तो 10 days हो गए ना। तो इनमें हमें ऐसे लेना पड़ेगा। तो अब 2 वुमेन्स का एक दिन का काम क्या हो, एक दिन का काम तो 1/x days हो गया वुमेन का, तो 2 वुमेन का एक दिन का काम कितना हो गया 2/x। ऐसे ही एक आदमी का एक दिन का काम, ये है वो टोटल जो दिन लेता है पूरे काम को फिनिश करने में। अब मैं कह रही हूँ एक दिन का काम एक आदमी का 1/y हो गया, तो जो 5 men है उनका कितना हो जाएगा 1 × 5 × 1/y। अब दोनों मिला के इकट्ठे, ये है एक दिन का काम, सिर्फ एक दिन का काम। जब 2 औरतें और 5 आदमी मिलके एक दिन का काम करते हैं तो अब यहाँ पे आ जाएगा 1/4, क्योंकि वो टोटल मिलके दोनों उसको 4 days में ख़त्म करते हैं ना। तो एक दिन का काम दोनों का 2 वुमेन्स और 5 men का, 2 वुमेन का और 5 men का एक दिन का काम कितना आ जाएगा 1/4। ओके ना, क्योंकि इसको 4 पार्ट्स में आपने डिवाइड कर दिया, तो उतना 1/4 करेंगे तो टोटल 4 दिन में काम खत्म हो जाएगा। वर्क वाले पे हम ऐसे इक्वेशन बनाते हैं। अब है 3 वुमेन एंड 6 men। अब ये भी उन दोनों के एक दिन का काम हो गया 1/3।
हो गया ना ये क्लियर। अब इसमें आप पुट कर लेना 1/x इज इक्वल टू a, 1/b v और सॉल्व कर लेना। तो ये आपका XY आंसर आएगा जो आपको निकालना है। देखिए इसी एग्जाम्पल को ना मैं आप उसको एक उससे समझाती हूँ कि हमने यहाँ इक्वेशन कैसे बनाई है। देखिए अगर एक लेडी किसी भी एक काम को, जैसे मैंने एक दीवार को पेंट करने को कहा, एक आदमी एक दीवार को 5 डेज़ में पेंट कर लेता है, ठीक है, एक आदमी एक दीवार को 5 डेज़ में पेंट कर लेता है, तो उसने एक दिन में कितना काम किया, एक दिन में कितना काम करेगा, टोटल 5 डेज़ हो जाते हैं ना। तो हमने इस डेज़ के 5 पार्ट्स कर दिए और वो रोज़ एक कर रहा है, तो 1/5 हो गया उसका एक दिन का काम। अब मान लो मैंने लगा दिए उसमें 3 आदमी, तो 3 आदमियों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, ये एक आदमी का एक दिन का काम है ना, तो 3 आदमियों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा। अब यहाँ हम टोटल 5 डेज़ तो नहीं ले सकते ना, 3 आदमियों का 5 डेज़ 3 × 15 डेज़। आप खुद देखो कि जब हम वर्कर्स बढ़ा देते हैं तो टाइम पीरियड काम करने का कम हो जाता है ना, तो यही लॉजिक हमने यहाँ लगाया है। नाउ थर्ड क्वेश्चन, रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन पार्टली बाय बस। टोटल डिस्टेंस है 300 किलोमीटर, वो आधा बस से, मतलब कुछ डिस्टेंस वो ट्रेन से ट्रैवल करती है और कुछ बस से। जब वो 60 किलोमीटर ट्रेन से जाती है तो उसे 4 आवर्स लगते हैं, बाकी बचा हुआ बस से। 100 किलोमीटर जाती है तो 10 मिनट्स ज़्यादा लगते हैं। जब 100 किलोमीटर वो ट्रेन से जाती है बाकी बस से, तो 10 मिनट्स उसको ज़्यादा लगते हैं। तो आपको स्पीड निकालनी है ट्रेन की और बस की। चलिए जी, स्पीड जो है, स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस y किलोमीटर पर आवर। हमें डिस्टेंस दिया हुआ है, 300 किलोमीटर टोटल। तो पहला हम लेंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम पे इक्वेशन बनाएंगे। पहले वाले पार्ट में वो 60 किलोमीटर ट्रेन से जाती है और बाकी बस से। अच्छा, हमें ये 60 भी दिया हुआ है, देखते हैं हमारा क्या। पहला वाला हमारा जो केस है, ट्रेन से है 60 किलोमीटर, तो बस से बचा हुआ हो गया 240 किलोमीटर। ये फर्स्ट केस है हमारा, और फर्स्ट केस में हमारा टाइम है 4 आवर्स। ओके, अब हमारा सेकंड केस है, ट्रेन से डिस्टेंस है 100, तो बस से कितना हो गया 200, क्योंकि टोटल 300 डिस्टेंस है। अब टाइम जो है वो 10 मिनट ज़्यादा लगता है। देखो 10 मिनट ये लेंगे क्योंकि ये मिनट में है, 1/6, तो ये आ गया 25/6 आवर्स, इतना टाइम लगता है। अब ये मैंने पूरा डेटा क्यों लिखा, ये पूरा डेटा इसलिए लिखा कि मैं देखूँ मेरी इक्वेशन किस पे बनेगी। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम पे अभी मुझे बनती हुई नज़र नहीं आ रही, ठीक है। अगर हम इसमें टाइम पे बनाएं तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इस पे बन जाएगी। कैसे, ट्रेन से उसे टाइम लगा 60 बाय ट्रेन की स्पीड x, बस से जाने में टाइम लगा 240/y। ये मैं फर्स्ट केस का ले रही हूँ। टाइम आ गया, दोनों का टाइम मिला के आ गया 4 आवर। अब नेक्स्ट ऐसे ही सेम, ट्रेन से उसे टाइम लगा, बस से उसे टाइम लगा और टोटल टाइम लगा, दोनों का टोटल टाइम। तो ये इस पे बनेगी, डिस्टेंस टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस और स्पीड के फॉर्मूले में ना हमें देखना पड़ेगा कि किस पे हमारी इक्वेशन बनेगी। 3 फॉर्मूले हैं, एक डिस्टेंस का है, एक टाइम का है और एक स्पीड का फॉर्मूला है। ये वाला जो है मैंने यहाँ पे ये टाइम लिखा है, सेकंड केस में उसे लो यहाँ टाइम लिख दूँ, ट्रेन मत समझना, क्योंकि सेकंड केस में उसे 10 मिनट ज़्यादा लगे। यानी पहले केस में 4 घंटे लग रहे थे, सेकंड केस में 10 मिनट ज़्यादा लगे, मतलब 4 घंटा 10 मिनट, जिसको मैंने मिनट में कन्वर्ट की, मिनट से आवर्स में कन्वर्ट किया है। और फिर अब इसको वो आप पुट कर लेना 1/x 1/y, जैसे एक्सरसाइज 3.6 का फर्स्ट क्वेश्चन है, और सॉल्व कर लेना।